हेलो बच्चों, आई थिंक आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एग्जामिनेशन सेंटर से अपने अपने घर आप पहुंच गए होंगे। आप आज आप लोगों का लॉ का एग्जाम था, आई थिंक बहुत अच्छा गया होगा। आज हम एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं जिसमें आप लोगों को एमसीक्यू के सॉल्यूशन प्लस जो वो कहां कहां से आए थे, क्या क्या सोर्सेस थे और जो हमने आपको सोर्सेस प्रोवाइड किए उनसे कितना जो है पेपर मैच किया। तो अगर मैं बात करूं, पेपर आपका 128 मार्क्स का आता है, उसमें में से 96 मार्क्स का जो पेपर है वो अपने सुपर 50 क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू बैंक से आया है। यू हर्ड इट राइट, 13 एमसीक्यूज अपने मैच हुए हैं प्लस कुछ असर्टेन क्वेश्चंस अपने मैच हुए हैं। आउट ऑफ 128 हम 100 में से नहीं कह रहे हैं कि 96 मार्क्स का क्लेम हुआ है। अराउंड 128 मार्क्स से 96 मार्क्स का जो है डिफरेंस आया है। मतलब कि 2 एमसीक्यू करीबन हमारी बुकलेट से नहीं थे और कुछ क्वेश्चन जो थे 2-3 वो हमारी बुकलेट से नहीं थे, सुपर 50 से, तो वो हम क्लेम कर रहे हैं। अब हम लोग इसके आंसर की तरफ जाते हैं। पहले का आंसर जो होगा वो ए होगा, फ्रेंच रेजोल्यूशन। और जो अगर आप देखेंगे हमारा इंट्रोडक्शन टू लॉ जो चैप्टर है एमसीक्यू बैंक में, उसका क्वेश्चन नंबर 18 है, वो सिमिलर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आर्बिट्रेशन होगा और क्वेश्चन नंबर 39 उसी चैप्टर में आपको मिल जाएगा। और आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसका सोल्यूशन आपको जो है सी होगा। उसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 तो उसका सोल्यूशन आपका 14 होगा और आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 मिल जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे वहां पे इन्होंने एक लाइन इन्होंने ऐड की है, लेकिन आंसर पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। ऑप्शन बी सेम इन्होंने दे रखे हैं जो हमारी एमसीक्यू बुकलेट में थे। उसके बाद जो अगला 5th क्वेश्चन है, ये भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अपने 78 वाले से आया है। क्रेडिटर आंसर होगा, डी आंसर होगा। अगला बात करें तो ये हमारे सोर्सेज से नहीं है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो सी होगा। और सेकंड क्वेश्चन भी हमारे सोर्सेज से नहीं है, लेकिन इसका सही आंसर बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये पार्टनरशिप एक्ट का क्वेश्चन है, अपने एमसीक्यू बैंक में क्वेश्चन नंबर 15 पे ये ऐड है, आप लोग देख सकते हो। इसका सही आंसर ए होगा, प्रॉफिट। उसके बाद करें अगर एलएलपी का एक क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन नंबर 18 है अपने एलएलपी वाले उसका एमसीक्यू में जो एलएलपी वाला चैप्टर है, और इसका आंसर 3 मंथ्स होगा, मतलब सी आंसर होगा ये। इसके बाद हम अनदर एक अपना आएगा अराउंड 10th वाला एमसीक्यू, इसका जो है सी आंसर सही है, लेकिन ये अपने एमसीक्यू बैंक में नहीं है। इसके जैसा है, अगर आपने पूरी एलएलपी पढ़ के गए हैं तो ये आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन ये एमसीक्यू बैंक में एग्जैक्ट नहीं दे रखा है, तो हम इसको क्लेम नहीं कर रहे हैं कि हमारी एमसीक्यू बैंक से आया है। अगेन हम 11th पे चलते हैं। फैक्ट्री एक्ट का सेम टू सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 पे पड़ा हुआ है। कंपनी में 47 नंबर पे ये आईएनसी 27 पड़ा हुआ है। 13 सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 35 पड़ा हुआ है। और आगे की बात करें तो आपका ए आंसर होगा इसका, और 15 आपका एथिक्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 13, मतलब सी इसका आंसर होगा। ह्यूमन इज बॉर्न इक्वल, ये सही आंसर होगा। अब अगर हम बात करें सुपर 50 क्वेश्चन मैच की, अभी हम लोग एमसीक्यू बैंक की बात कर रहे थे, तो सेम टू सेम क्वेश्चन डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, कल हमने मीट पे क्लास भी ली थी, हमने बताया था कि ये जो डिस्चार्ज वाला है, टर्मिनेशन वाला है, इंपॉर्टेंट है, और आज आपको ये देखने को मिल गया। ये हमारी सुपर 50 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 24 है। बी वाला आंसर जो डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज है, ये क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है अपने सुपर 50 क्वेश्चन में। अनदर 3 का ए जो है क्वेश्चन नंबर 39 दे रखा है सुपर 50 क्वेश्चन में, आप जाके देख सकते हैं। आगे हम बात करें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, क्वेश्चन नंबर 35 दे रखा है आपका। ये क्वेश्चन जो है वेजेस में, इसमें वेजेस में की डिफिनेशन में क्या क्या एक्सक्लूड होता है वो बताना था, लेकिन ये क्वेश्चन हमारी जो सुपर 50 वाली पीडीएफ है उसका नहीं है, तो हमने इस पे देखो कट्टम लगाया हुआ है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 का बी है, इसके जो ग्रेजुटी के पॉइंट है नॉमिनेशन के, वो क्वेश्चन नंबर 43 है अपना सुपर 50 क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो अपने से नहीं आया है, हमने यहां पे नहीं क्लेम किया। क्वेश्चन नंबर 6 भी है इजी, लेकिन हमारे उससे नहीं आया है। 197 मैनेजरियल रेम्युनरेशन का है ये, और हमने केस लॉ उसमें नहीं डाले थे, लेकिन 197 सुपर 50 में पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हमने इसको क्लेम नहीं किया है। 197 सेक्शन आपका मैनेजरियल रेम्युनरेशन, कल भी हमने एक बच्चे को डाउट में बताया था और कहा था ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के मत जाना। इससे केस लॉ आया है, लेकिन सुपर 50 में हमने केस लॉ कवर नहीं किया है, इसलिए मैं इसको भी क्लेम नहीं कर रहा हूं। अगर ऐसे मैं रिलेटेड क्वेश्चन क्लेम करता गया तो पूरा 128-28 नंबर का पेपर हमारे पढ़ाया हुआ है।
आया है। उसके बाद शेयर होल्डर के अगर हम राइट्स की बात करें तो ये हमने आपको सुपर 50 में भी क्वेश्चन नंबर 11 पे मिल जाएगा, और कल रात में हमने टेलीग्राम पे 4 स्क्रीनशॉट डाले थे, उसमें से एक स्क्रीनशॉट था शेयर होल्डर का। तो आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है कि रात में हम डाल रहे हैं और सुबह एग्जाम में आ रहा है। उसके बाद वैल्यू चेन भी क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखेंगे एथिक्स का आपको मिल जाएगा अपने सुपर 50 में। क्वेश्चन नंबर जो 8 का ए आया है ये क्वेश्चन नंबर 25 और 28 में जो प्रोविजन लिखे हैं उनसे मिक्स होके आया है। तो जिसने भी ये क्वेश्चन नंबर 25 और 28 दो क्वेश्चन पढ़े होंगे सुपर 50 के, वो ये कर पा रहा होगा। ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12, और व्हाट्सएप पे काफी बच्चों ने हमसे इसके ऑडिट रिपोर्ट के डाउट्स भी पूछे थे, वही एग्जाम में रखा हुआ है। तो ये आपका छोटा सा एनालिसिस था जिसमें अगर देखा जाए जो बच्चे अपना एमसीक्यू बैंक प्लस सुपर 50 क्वेश्चन करके गए हैं उनको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। समझ रहे हैं? तो अगर जो है देखा जाए ओवरऑल तो पेपर 96 मार्क्स का आया है 128 में से अपने।